हेलो एवरीवन, आज है 100 डे ऑफ डीएससी कोडिंग का डे 13 और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक जो कि है इंसर्शन ऑफ नोड इन फ्रंट ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने नोड बनाना सीख लिया था, तो आज हम क्या करेंगे, उसी नोड के आगे और नोड ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते किए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने एक क्लास पब्लिक क्लास बना ली है जिसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले जितना हमने कल किया था उतना ही करेंगे, एक नोड बनाएंगे, पहले बेसिक एक पहला नोड बनाएंगे। ठीक है, तो उसको स्टैटिक क्लास नोड, ताकि ये हर जगह से एक्सेसिबल हो। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीज़ डालेंगे, इंट डेटा कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर नोड नेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड, जिसके अंदर हम एक डेटा डाल देंगे, इन डेटा, फिर दिस पॉइंटर दिस डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा ऑफ दिस दिस डॉट नेक्स्ट। अब इसमें नल डाल देंगे, क्यों, क्योंकि ये नल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लास्ट है। अब हम क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक सिंपल नोड बना ली, पहली नोड है। अब हमें इसी नोड के आगे और नोड ऐड करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हेड डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, स्टैटिक हेड नोड हेड। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो हेड होता है वो उसके पहले, जो हेड होगा वो नोड के पहले, कहते हैं सबसे पहले नोड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आपको हेड पता चल जाए तो आप आप लिंक्ड लिस्ट के किसी भी लास्ट तक आप आराम से ट्राइवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें एक पब्लिक पब्लिक स्टैटिक एक मेथड बनाना है, void insert at begin इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर हम न्यू डेटा डाल देंगे, न्यू डेटा। ठीक है, समझिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक हेड बनाया, हेड के बाद हमने एक मेथड बनाया इंसर्ट एट बिगिनिंग। अब इस मेथड के अंदर हम नया नोड बनाएंगे। ठीक है, जो नोड उस पुराने वाले नोड के आगे लगेगा। ठीक है, तो नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड न्यू, उसके अंदर न्यू डेटा भी होगा। ठीक है, डेटा, ये समझ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक नया नोड बना दिया। ठीक है, पहले हमने एक नोड बनाया था, फिर हमने एक नया नोड बना दिया। अब उसको उसके आगे कैसे लगाएंगे, वो उसके आगे तब लगेगा जब हम क्या करेंगे, न्यू नोड, जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट, वो जब पुराने वाले के हेड को पॉइंट करेगा, इज इक्वल टू हेड। मतलब कि ये इसके आगे तभी लगेगा, जैसे ये दो है। ठीक है, एक ये है एक ये है, हमें इसके आगे ये मतलब एक पुराने वाले नोड के आगे नया वाला नोड लगाना है, तो हमें पुराने वाले के हेड को इस वाले नए वाले नोड के नेक्स्ट में लगाना होगा, तभी तो वो, क्या कहते हैं, उसके आगे लगेगा। तो हमने ये कर दिया। अब जो नया हेड होगा, हेड अपडेट कर देंगे, उसको कर देंगे न्यू हेड, न्यू नोड, सॉरी, न्यू नोड। ठीक, सिंपल था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अब कुछ नहीं करना। अब हमें एक नया मेथड बनाना है, प्रिंट मेथड, जो कि इस सारे इस लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने का काम करेगा। हमने यहाँ पे नया नोड भी बना लिया। अब हम करेंगे पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक इसलिए लगा देते हैं ताकि हर जगह से वो एक्सेसिबल हो, वॉइड प्रिंट लिस्ट। ठीक है, अब हम इसके अंदर नोड, इसके अंदर एक टेम्प लगाएंगे जिससे कि हम ट्राइवर्स कर सकें, एज अ लूप चला सकें, इज इक्वल टू हेड, क्योंकि हमको स्टार्ट हेड से करना है, तो हमने टेम्प में हेड स्टोर करना है। हेड एस आउट, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है, वाइल, कब तक, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। और क्या क्या करता रहेगा, एस आउट ये क्या करेगा, ये टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट कराता रहेगा। इसमें थोड़ा सा एरो ऐड कर देते हैं बस। ठीक है,
अब क्या होगा, अब हमें टेम्प को एक एक आगे भी बढ़ाना है ना, मतलब आगे आगे बढ़ाता रहना है, इसलिए क्या कहते हैं टेम्प को अपडेट करने के लिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हमने टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब हमने टेम्प को बढ़ा दिया। ठीक, अब हमने क्या करना है, जब सारा ये पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा तो हमें लास्ट में नल भी प्रिंट कराना है, क्योंकि लास्ट वाले लास्ट वाला नेक्स्ट जो होगा वो नल को पॉइंट करेगा। तो एस आउट नल। ठीक है, यहाँ पे कोड लगभग पूरा हो गया है, चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। कहाँ पे, ओ सॉरी, अच्छा हाँ, अभी हमने मेन क्लास तो बनाई ही नहीं, मेन क्लास अभी बनानी पड़ेगी। पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब हम इसके अंदर अपना बेसिक कोड लिखेंगे, प्रिंट इंसर्ट इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 50। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी, ठीक है, यहाँ 50 60 90 40 कुछ भी डाल दो, और अब इसको रन करके देखते हैं। क्या हो रहा है ये, एक मिनट। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने प्रिंट लिस्ट वाला तो कॉल ही नहीं किया, प्रिंट लिस्ट, हाँ अब हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको अब होना चाहिए परफेक्ट। सी, यहाँ पे हमारा परफेक्टली नोड क्रिएट हो गए हैं, मतलब हमने सारे पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर ली, 40 90 60 एंड 50 एंड आखिरी में नल। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, इस कोड का कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट करना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। हमने सबसे पहले इसमें एक नोड बनाई है, जो कि हमने कल सीखी थी। नोड बनाई, नोड के बाद हमने हेड डिक्लेयर किया, हेड को हमने न्यू नोड के हमने एक फिर नया न्यू नोड बनाया जो हमको आगे लगाना है, उस नोड के नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया, ताकि क्या कहते हैं वो मतलब आगे लगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, आगे हमने एक प्रिंट वो बनाई जिसमें हमने एक लूप चलाया, जो कि हेड से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा, और हम उसको प्रिंट कराते रहेंगे, और एट द एंड हम नल प्रिंट करा देंगे। फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट बिगनिंग को कॉल किया, उस पर हमने वैल्यूज डाली, और फिर हमने प्रिंट लिस्ट को कॉल करके प्रिंट करा दिया। तो सिंपल ही कोड था। होप आप सबको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। और अच्छे से चाहिए, अगर आपको उसका ड्राई रन चाहिए, कॉपी पेन पे चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊँगा। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय।